बलवानों को दे दे ज्ञान, यही है हमारा देश का विषय कि बलवानों के पास, जिनके पास पैसा है उसी को इस देश में बलवान कहा जाता है, ना कि जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लाता है, जो भिखारी भी है। ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने के बाद उसको एक अच्छा सा नौकरी, उसको प्राइज़ दिया जाता है। हमारे देश में इंडियन ओलंपिक ड्रीम करके कुछ भी नहीं है, जो पोस्टर अभी आप देख रहे हैं। और हम शुभाशीष घोष को आपके लिए इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि हमारे देश में जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, उधर अगर स्टूडेंट्स लोग पुराना खबर का कागज़, खाता, बुक्स जमा करें, उसको बेचकर जो फंड होगा वहीं से इंडियन ओलंपिक ड्रीम शुरू होगा। पर स्टूडेंट के पीछे अगर एक कॉम्पिटिटर भेजना चाहते हैं, आपको महीने का 3000 देना है। यहीं से एक ड्रीम शुरू होगा। आपको इनके साथ पहले एक शहर के साथ इंट्रोडक्शन कराएंगे कि मशाल लेकर इनके साथ हर स्कूल का बैनर लेके स्टूडेंट लोग चलेंगे कि येस वी हैव अ ड्रीम। दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट TRP ऑफ इंडिया। इसलिए कोई न्यूज़ चैनल नहीं, यूट्यूब चैनल्स को ये बात आप लोगों से कहना पड़ रहा है कि हमारे लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूर रास्ते में चल रहे थे और पूरा देश देख रहा था। हमारे प्राइम मिनिस्टर देख रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर देख रहे थे, होम मिनिस्टर देख रहे थे, डिफेंस मिनिस्टर देख रहे थे। जो हमारे देश के असहाय आदमी के पास खड़े नहीं हो सकते हैं, वो वार कहाँ से करेंगे। चाइना के बॉर्डर में इंट्रूशन होगा, ये हम लोग सुनते ही रहेंगे। 75 साल से पाकिस्तान के साथ वार हो रहा है, हम लोग सुनते ही रहेंगे, क्योंकि बलवानों को इन्होंने ज्ञान नहीं दिया। जिनके हाथ में पावर था वो चाहते हैं ये युद्ध होता रहे, मिडिल क्लास मरता रहे, पुअर मिडिल क्लास मरता रहे और पॉवर्टी रिडन आदमी तो मरता ही रहे, क्योंकि वो बॉर्डर में जाके पहाड़ा देगा। वो बॉर्डर में जाके दूसरे आर्मी के साथ हैंडशेक करके हमारे कल्चर को आगे नहीं ले जा पाएगा, हमारे देश के कस्टम को आगे नहीं ले जा पाएगा। इसलिए एक सिनेमा रिलीज होगा, उसके साथ कंट्रोवर्सीज आ जाएंगे, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट TRP। हमारे देश के बड़े बड़े चैनल को ये TRP को सेल कर कर इनको लाखों करोड़ों देने वाला कौन है? हमारे देश के कॉरपोरेट। जो लोग चाहते हैं आप और हम डिवाइड रहें, इसी के अगेंस्ट में फाइट है भावना मुक्त का। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड न्यूज़पेपर बैंक। महीने में एक दिन आप कहीं भी रहते हो, पुराना खबर का कागज़, खाता, बुक्स, एनीथिंग दैट इज़ वेस्ट आपको जमा करना है। उसको बिक्री करके जो फंड होगा उसी को सोशल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। उसका 20% इंडस्ट्री खोलने के लिए, सब उसके लिए पूरा इंडिया में आप लोग ये काम कर रहे हो, हमारे साथ जुड़ना भी चाह रहे हो तो 20% जमाते रहिएगा। ईयर एंड में जाकर हम लोग पुरुलिया में एक जगह में रहेंगे, जहाँ पर जाकर हम लोग ओल्ड एज होम इसी सोशल कैपिटल से खोलेंगे। 20% आपको एक कमेटी बनाना है विथ 1 यूट्यूबर, जिनको आप लोग पे कीजिएगा। 1 लाख का 20,000 जो होता है, इस कमेटी को पे कीजिएगा महीने में एक दिन काम करने के लिए और लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। 60% पैसा से आपको किसी एजेड आदमी के पास खड़े होना है और किसी किसान के पास खड़े होना है, ताकि किसान भी समझे हमारा देश का नागरिक अभी एक हो रहा है, उसके पास खड़ा हो रहा है, तो उसको भी गाँव में एक होना पड़ेगा। सिर्फ दिल्ली में आकर हवा प्रोटेस्ट करने से नहीं चलेगा, उसको भी किसी किसान के पास खड़े होकर उसका सुसाइड बंद कर कर ये मैसेज क्लियरली देश को देना पड़ेगा कि हम लोग एक हो रहे हैं। एंड वी शैल ओवरकम, नहीं वी विल ओवरकम, ये स्लोगन हमारे को बोलना है बार बार। इंडिया इज़ नॉट अबाउट TRP। हिंदू मुस्लिम करना ज़रूर से बंद कीजिए। महीने में एक दिन जब आप लोग एक होइएगा, हर जात के आदमी को आने बोलिए, हर आदमी को रजिस्टर कीजिए। और जब आप कमेटी बनाइएगा, एक तो नॉर्मल कमेटी होगा जो ये सब इकोनॉमी लेके काम करेगा, और एक कमेटी होगा सब धर्म के आदमी लोगों को एक करेगा। वो लोग एक साथ गाना गाएंगे और वो लोग बोलेंगे ये कमेटी क्या काम कर रहा है, उसको वीडियो करके भेजिएगा। हमारे देश के प्रेसिडेंट ने एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट दिया है कि जेल के अंदर इतना आदमी क्यों है, क्यों इतना डिटेंशन कैंप बना रहे हैं, क्यों इतना जेल बना रहे हैं। जेल में जिन लोग को छोटा छोटा केस दिया गया हो उनको निकालिए। ये सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अब हम लोग को एक्टिव होना पड़ेगा। सब स्टेट गवर्नमेंट को ये मैसेज भेजा है। बट इससे 6 महीना पहले हम दिल्ली में एक मीटिंग करके आए थे राहुल मालपानी जी के साथ, जो एक एडवोकेट हैं, शायद लॉयर भी हैं। तो उनको कहा था, एडवोकेट लॉयर ही होता है, तो उनको ये कहा था कि आप जेल के अंदर से आसामी लोग को निकालने के लिए एक मूवमेंट कीजिए उनके दोस्तों के साथ। बट वो तब काम लगा था, शायद ये काम ठीक नहीं होगा। अभी भी हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर खास कुछ एक्शन ले नहीं पाएंगे। ये बस नाम के वास्ते चिट्ठी चपाटी इधर उधर होता रहेगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन से पहला गलती शुरू होता है। जब तक पुलिस स्टेशन में कोई ह्यूमन राइट्स संस्था को ना बैठाया जाए, कोई सोशल संस्था को ना बैठाया जाए, कोई लॉयर को ना बैठाया जाए, तब तक हमारे देश में ये गलती होते रहेंगी। क्योंकि करोड़ों का डे लाइट रॉबरी हमारे जेल से होता है और बैंक से होता है। आज तक फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया
पार्लियामेंट में खड़े होकर नहीं बोल पाएंगी। जो हमारे बैंक से चोरी होता है, हमारे देश के लोग चोर हैं, बैंक के ट्रेड यूनियन ये खड़े होकर कभी नहीं बोल पाएंगे कि हमारे बैंक से चोरी होता है। सिर्फ NAPM लेके शाउटिंग करने से नहीं होगा, सिर्फ बैड डेट लेकर बोलने से नहीं होगा। हमारे देश में रेवरी गवर्नमेंट ऐसे ही देता है, वो आपके अगेंस्ट में बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वी नो दैट वेरी वेल। আজকে যে हमारे অনুব্রত মণ্ডলকে हमारे বেঙ্গল দিল্লি যাত্রার আগে গরু পাচার মামলায় অনুব্রত যোগের তদন্তে নতুন মোড়। राज्य के अनुब्रत मंडल को दिल्ली ले जाने का कोशिश किया जा रहा है काऊ पचार के लिए, गोरू पचार के लिए। तो गोरू इलीगल ट्रेड ही क्यों है? हम आप लॉ मिनिस्टर को पूछ रहे हैं, रिजू जी, जो आप बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, हमारे देश में काऊ इलीगल ट्रेड क्यों है? आप इसको लीगल ट्रेड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपके हाथ में तो सभी कुछ है। किसान लोग को 1 साल रास्ते में खड़ा करा दिया, अभी फिर से रास्ते में खड़ा करा रहे हैं। आज कोटा में स्टूडेंट्स लोग आत्महत्या कर रहे हैं, देश में नौकरी नहीं है बोलकर। अग्निवीर को आपने 4 साल का स्कीम बना दिया। एक लड़का जो ट्रेनिंग लेकर निकलेगा वो क्या बनेगा? बीजेपी ऑफिस का दरवान, RSS ऑफिस का दरवान। हमारे देश में TRP के लिए सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में 23 करोड़ आदमी ये सोचते हैं बीजेपी जो कर रहा है ठीक कर रहा है। जब तक ये आँच उनके घर में नहीं लगेगा, उनको समझ में नहीं आएगा देश हिंदू मुस्लिम नहीं है, वरना तो हमारे देश में इतने करोड़ हिंदू ही नहीं होते। ये सवाल वो खुद को नहीं कर पाते हैं कि नौकरी क्यों नहीं है। जो आदमी 2 करोड़ का झूठ बोलकर आ रहा है, 10 लाख भी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, उस पार्टी के पास जो लोग खड़े हो रहे हैं वही तो देशद्रोही हैं। आज पठान फिल्म लेकर कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको ना सिनेमा के बारे में मालूम है, ना देश के कल्चर के बारे में मालूम है। आपको, आप जो घर में बैठकर ये TRP चाह रहे हैं, आपके लिए इसको बेचा जा रहा है, और आप देश को बेच रहे हैं सिर्फ 1 वोट देकर। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे देश के लिए। हाँ, अगर करना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर महीने में 1 दिन जमा कीजिएगा, उसको बेचिएगा, उसके फंडिंग से आप बहुत बड़ा काम कर सकेगा। वेरी स्लोली बट इट विल बी ए वास्ट जॉब। जैसे सूरज पूरब से उठकर पश्चिम में आ जाता है, आपके बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में भी आपका एक सूरज उठ सकता है, जो मानवता का सूरज होगा। ये काम हर कोई, बच्चा भी, बूढ़े भी, मिडिल एज, यूथ, सब कोई कर पाएंगे। आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में महीने में 1 दिन आपको न्यूज़पेपर जमा देना है। उसको बेचकर जो फंड होता है 2-3 गुना दाम में वो बिक भी जाता है। उसको बेचकर आपको देश के लिए सोशल कैपिटल बनाना है। बैंक से चोरी होता रहेगा, NAPM होता रहेगा, अदानी जी के लिए काफ़ी सारे लोन राइट ऑफ होते रहेंगे। हमारा देश का ज़मीन जोर से खरीद कर उनके हाथ में दिया जाएगा और गरीबों को जेल के अंदर पूरा जाएगा, आदिवासी लोग को किया जाएगा। CA के नाम में हमारे देश के हिंदू लोग को रास्ते में उतार दिया जाएगा। बट अदानी जी रीच होते रहेंगे, या उनके टाइप्स रीच होते रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो आते हैं 5 साल के लिए, इनको देश चलाना नहीं आता, इसलिए ये लोग किसी कॉरपोरेट के साथ टाई अप करके देश चलाना चाहते हैं। इसलिए गरीब और गरीब होता है। तो अब ये टाइम आ गया है, गरीब खुद को बड़ा आदमी करने का कोशिश करे। तो आपके पारा में 1000-2000 आदमी, 3-4 हज़ार आदमी भी एक हो जाए इकोनॉमिक चेंज के लिए, तब हमारे देश में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है आपके माध्यम से। पिरामिड देखिएगा, नीचे से शुरू हुआ, फिर ऊपर का टॉप बनता है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं टॉप को मेंटेन करने के लिए। इसलिए हमारे देश में भाग्य बोला जाता है। भाग्य आप खुद लिख सकते हैं, आपके मंदिर के थ्रू भी लिख सकते हैं। उधर जाके उस कमेटी को बोलिए जो हम लोग न्यूज़पेपर बैंक खोलना चाहते हैं, अलग से एक बक्सा रख दीजिए ताकि हर संडे जाके आप लोग जमा कर सकिए। उसके लिए एक कमेटी बनाइए, उनके साथ 20% उनको दीजिए मंदिर के लिए, 20% आप लोग लीजिए विथ 1 यूट्यूबर, 60% देश के आदमी को पेंशन दीजिए। किसी किसान के पास खड़े होइए ताकि उस किसान के पास भी सिग्नल जाए जो हमारे देश के नागरिक हमारे पास इसलिए खड़े हो रहे हैं कि 10 रुपये का आलू और 40 रुपया नहीं खरीदना है। जो वो प्रोडक्शन के लिए जो पैसा लगता है हम लोग देंगे, और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे 100 दिन के काम में कि किसान के अंडर में आदमी लोग को देके पैसा दीजिए ताकि उसको लेबर का चार्ज खर्च ना करना पड़े। इंडिया को एक करने का नाम है भावनामुक्त न्यूज़पेपर बैंक, क्रिएटिंग सोशल कैपिटल। अगर आपके साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम स्क्रीन में 2-3 नंबर दिखा रहे हैं, ज़रूर से व्हाट्सएप कीजिएगा। और आप लोग जो लोग घूमना चाहते हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफ़र है कि अपना होटल कैसे खोलिएगा, आप लोग कैसे घर में बैठकर, औरतें जो लोग नौकरी नहीं करती हैं वो लोग इनकम कैसे बढ़ा सकती हैं थ्रू कोऑपरेटिव सिस्टम इस्टेब्लिशिंग SHG ग्रुप इन एवरी होम।
हमारा देश का चेंज, हमारे देश के बेस में जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपके ऑटो चलाते हैं, टोटो चलाते हैं, आपके घर में दूध दे के जाते हैं, आपका घर में झड़ाई पुछाई का काम करते हैं, वो लोग ही देश में चेंज लाएंगे। किसान देश में चेंज लाएगा, एक ड्राइवर देश में चेंज लाएगा। ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट से कोई इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आएगा नहीं, क्योंकि वो लोग अपने आप झगड़ते ही रहते हैं। कोई भी हमारा देश का पार्टी एक प्लेटफॉर्म में आके नहीं बोल पाएगा कि हमारे देश का लोग एक हों। तो 15 अगस्त भी हमारा फालतू जाएगा, 26 जनवरी भी फालतू जाएगा, 23 जनवरी नेताजी का जन्मदिन भी हमारे देश में पालन के सिवा और कुछ नहीं रह जाएगा। बलवानों को दे दे ज्ञान, ये होने नहीं वाला है, तो तब तो महाभारत ही नहीं होता। बलवानों को वो ज्ञान देगा नहीं, ज्ञान मिडिल क्लास के पास में है, जो लोग नौकरी करने बाहर जाते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम टू ब्रिंग दैट इकोनॉमिक चेंज एंड वर्क टुवर्ड्स इट। आई एम नरेश जैन ऑन बिहाफ ऑफ भावनामुक्त, और जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वह है মানুষের জন্য নেহরুনগর व्हाट्सएप ग्रुप, बाबलीदीर जनतार दरबार, मधुपुर आनंद ज्ञान रेखा भारती स्कूल पुरुलिया। एंड जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, हमको एडवाइज़र हिसाब से लेना चाहेंगे, यू आर वेलकम टू इनवाइट अस। थैंक यू वेरी मच। आज 21 दिसंबर है। शांतनु अधिकारी जो पैरा ओलंपियन है, उनके घर में हम लोग न्यूज़पेपर बैंक खोल रहे हैं। 1 जनवरी श्रीरामपुर बुक स्टॉल में हम लोग न्यूज़पेपर बैंक खोल रहे हैं। 8 जनवरी देवजानी दास जो एक रिपोर्टर हैं न्यूज़ बांग्ला की, उनके घर में एक न्यूज़पेपर बैंक खोल रहे हैं। अगर आप लोग भी न्यूज़पेपर बैंक खोलना चाहते हैं, ज़रूर से व्हाट्सएप कीजिएगा विथ नेम, एड्रेस, डिटेल, कहाँ से हैं, क्या है, हाथ में एक न्यूज़पेपर का फ़ोटो ज़रूर से डालकर, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। पार्लियामेंट से सीतारमन जी का बात नहीं सुनना पड़ेगा जो हम प्याज नहीं खाते हैं। आप कहिएगा प्याज भी खाएंगे, किसान के पास भी खड़े होंगे, और देश के उन्नति में देश का नागरिक का ही हाथ रहेगा। हमारे पोस्टर्स में पीएम का फ़ोटो नहीं देखना है, देश के नागरिक का फ़ोटो देखना है, जो वी शैल ओवरकम जोर जोर से गाएंगे। थैंक यू वेरी मच।